बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 9 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान कहाँ कहाँ पर लड़ाई जारी है और कौन से इलाके काबुल हुकूमत की गिरफ्त से निकल कर तालिबान के कब्ज़े में जा रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। इसी तरह से इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान का जो डेलीगेशन रशिया के विज़िट पर था, उनकी एक ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। उसमें तालिबान ने कुछ नए दावे और कुछ नए बयानात दिए हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस से इस कॉन्फ्रेंस की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में क्या बड़े इक़दामात करने जा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ नशर भी कर लें, शेयर भी कर लें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी पहुँचाया करें और हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। तो सबसे पहले नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के कौन कौन से इलाके तालिबान के कब्ज़े में जा रहे हैं और कहाँ कहाँ पर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान लड़ाई जारी है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और कारी यूसुफ अहमदी और अफ़गान तालिबान के जो मीडिया विंग के सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से जो हमें रिपोर्ट सामने आई हैं, वो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अफ़गान तालिबान सूबा हिरात के अंदर कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि अफ़गान तालिबान कई अज़ला पर, कल भी जो हिरात डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर तकरीबन 3 ज़िले थे जिन पर कल हेरात के अंदर तालिबान ने कब्ज़ा किया और आज एक और नए ज़िले पर जिसका नाम करुख बताया जा रहा है, इस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और इसकी वीडियोस और तस्वीरें भी तालिबान ने नशर करना शुरू कर दी हैं। साथ साथ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने बताया है कि सूबा हिरात के डिस्ट्रिक्ट करुख के अंदर जो काबुल फ़ौजी हैं वो सरेंडर भी हुए हैं और कई गिरफ़्तार भी किए गए हैं। नाज़रीन, सूबा हिरात बुनियादी तौर पर ईरान के बॉर्डर पर वाक़ है और यहाँ पर जो तिजारती आमदोरफ्त है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 2 बड़ी जो पोर्ट थी जहाँ से तिजारती आमदोरफ्त होती है, तो उन पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के मुल्हिका बॉर्डर्स तमाम के तमाम तालिबान के कब्ज़े में जा चुके हैं। साथ साथ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा हिरात का एक शहर है जिसका नाम रुबात संगी है, यहाँ पर एक तुरगंडी जो पोर्ट है इस पर भी कब्ज़ा कर लिया है और यहाँ पर काबुल हुकूमत के कई फ़ौजी ईरान भाग गए हैं, तालिबान ये दावा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा हिरात के डिस्ट्रिक्ट कोहसान के अंदर 40 काबुल फ़ौजी गिरफ़्तार किए हैं, 20 टैंक भी पकड़े हैं और भारी असलहा और माल गनीमत भी अफ़गान तालिबान को हासिल हुए है। तो ये अफ़गानिस्तान का जो मग़रब में वाक़े सूबा हिरात है, वहाँ पर अफ़गान तालिबान की कुछ ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं जिनका जिक्र सामने आया है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के एक और मशहूर सूबे जिसका नाम निम्रूज़ है, इसके डिस्ट्रिक्ट चखानसूर गालिबन इसका नाम है, इसे अफ़गान तालिबान ने फ़तह करने का दावा किया है और यहाँ पर काबुल हुकूमत के 16 फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और 6 ज़ख्मी बताए जाते हैं। 6 टैंक भी तालिबान ने कब्ज़े में लिए हैं। कुछ गाड़ियाँ और भारी असलहा माल गनीमत के तौर पर तालिबान को हासिल हुए हैं। सूबा निम्रूज़ के अंदर है। नाज़रीन, सूबा निम्रूज़ ये अफ़गानिस्तान के 34 सूबों में से एक सूबा है और इसके 5 अज़ला हैं। 5 में से एक ज़िला अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में चला गया है। यहाँ की 7 लाख आबादी है और इसकी जो सरहदें हैं इस सूबे की, वो सूबा फ़राह के साथ, हिलमत के साथ और ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के साथ और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथ मिलती हैं। और निम्रूज़ का माना बलोची ज़ुबान में आधे दिन को कहा जाता है, इस वजह से इसका नाम है। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है और काफ़ी डेवलपमेंट के काम भी यहाँ पर हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि सूबा हिरात पर और अब निम्रूज़ पर और फ़राह और दीगर सूबों पर रफ्ता रफ्ता तालिबान की गिरफ्त और कब्ज़ा होता जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने जो दीगर कार्रवाइयाँ की हैं, इसमें बदख्शां का डिस्ट्रिक्ट शुहदा है। यहाँ पर अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों में 11 टैंक, 16 रेंजर गाड़ियाँ, 6 मशीन गनें और दीगर असलहा तालिबान को कब्ज़े में मिले हैं और कई काबुल फ़ौजी यहाँ पर हथियार डालकर सरेंडर कर चुके हैं। बदख्शां ये बुनियादी तौर पर शुमाली सूबा है अफ़गानिस्तान का, जिस पर अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा है। 28 अज़ला में से तकरीबन 25 या 26 अज़ला तालिबान के कब्ज़े में हैं सूबा बदख्शां के अंदर।
इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा समनगान का डिस्ट्रिक्ट हज़रत सुल्तान है यहाँ पर कार्रवाई की है और 12 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और कुछ ज़ख्मी हुए हैं। टैंक और दीगर जंगी साजो सामान तालिबान को कब्ज़े में मिला है। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जो आज के दिन सबसे बड़ी कार्रवाई रही है वो सुबह कंधार के अंदर रही है। कंधार के अंदर इस वक्त अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। ख़ुद काबुल हुकूमत की जानिब से जो तुलू मीडिया नेटवर्क है उसने रिपोर्ट दी है कि 7 या 8 ज़िलों पर, जो कंधार के 7 या 8 ज़िले हैं, बुनियादी तौर पर तो कंधार के 18 तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनमें से 7 या 8 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जिन पर तालिबान ने धावा बोला है, तालिबान ने यहाँ पर हमले किए हैं। यही वजह नाज़रीन काम कारी यूसुफ अहमदी ने बताया है कि जो कंधार है यहाँ पर काबुल हुकूमत से कई चेक पोस्टें छीनी गई हैं, कई चेक पोस्टों से काबुल हुकूमत को भगाया है और एक फ़ौजी अड्डा भी कंधार के अंदर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिए है और यहाँ पर 80 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। असलहा और माल गनीमत भी तालिबान को मिला है। तो कंधार के अंदर तालिबान का मुहासरा है और इस मुहासरे और नाकाबंदी के अंदर कई काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं और तालिबान रफ्ता रफ्ता पेशकदमी कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम कंधार के कुछ जगहों से ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि तालिबान कंधार सिटी के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। तो ये भी कुछ वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं और अफ़गान तालिबान का सुबह हिरात के बाद जो अगला मुकम्मल टास्क है वो कंधार सूबे पर मुकम्मल कब्ज़ा करना है। तालिबान के इस हमले को रोकने के लिए काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि बड़े पैमाने पर फ़ौजी दस्तों को, इजाफ़ी पुलिस को और इजाफ़ी नफरी को कंधार भेजा गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जैसे हमने बादगीस पर कब्ज़ा किया, हिरात के कई असला हमने छीने, बदख्शां का सूबा हमने छीना, तखार छीना, इसी तरह से कंधार भी हम फतह कर लेंगे और जल्द यहाँ पर तालिबान की हुकूमत कायम हो जाएगी और तालिबान के झंडे लहरा दिए जाएंगे। ये दावा बुनियादी तौर पर किया जा रहा है तालिबान की जानिब से। इसके अलावा नाज़रीन काम सूबा बामियान है जो अफ़गानिस्तान का मशहूर तरीन सूबा रहा है। यहाँ पर नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ हमलों के अंदर काबुल हुकूमत के 10 के करीब फ़ौजी ज़ख्मी या गिरफ़्तार किए गए हैं और हलाक भी हुए हैं। और इसी तरह से अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि 2 चेक पोस्टें भी यहाँ पर फ़तह कर दी हैं। तो ये बुनियादी तौर पर बामियान जो सूबा है ये वसत के अंदर वाक़ है, मिड के अंदर वाक़ है। तो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात और कार्रवाइयों का सिलसिला दराज हो चुका है, जो इस बात की अलामत है कि अफ़गान तालिबान काबुल हुकूमत को इंतहाई टफ़ टाइम दिए हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके फतूहात समेट रहे हैं। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं मास्को के अंदर जो अफ़गान तालिबान का डेलीगेशन गया है, जिसमें तालिबान के इंतहाई सीनियर रहनुमा शेख शहाबुद्दीन दिलावर और तालिबान के जो तर्जुमान भी हैं और उनकी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके रुकन भी हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं सुहेल शाहीन, वो भी इस वफ़द का हिस्सा थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मास्को के अंदर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वाज़े कर दिए है कि हम अफ़गानिस्तान के उन शहरों पर हमला नहीं करेंगे जहाँ पर आबादी गुंजान है, बहुत ज़्यादा आबादी है, ताकि खून खराबा ना हो। तालिबान की इस क़यादत ने कहा है कि हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर खून ना बहाया जाए, लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए हम बड़े बड़े शहरों पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों के ज़रिए से, स्ट्रेटजी के ज़रिए से इन बड़े शहरों को फ़तह करेंगे। नाज़रीन काम तालिबान ये दावा करते हैं कि अगर हम चाहें तो जंग के ज़रिए से चंद दिनों के अंदर पूरे अफ़गानिस्तान पर हुकूमत बहाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें खून खराबा होगा, लड़ाई होगी और आवाम को ज़्यादा नुकसान होगा। लिहाजा पब्लिक इंटरेस्ट को, मफादात को देखते हुए हम ये लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ रहे हैं कि जिससे लोगों को नुकसान हो। इसलिए अफ़गान तालिबान के इन रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियाँ हैं, नाकाबंदी है, हिसार है, लोगों को दावत है कि वो सरेंडर कर जाएं, मुख्तलिफ़ कबाइल से राबतें हैं, तो इसके ज़रिए से हम शहरों को फ़तह कर रहे हैं। एक तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही है। दूसरी बात नाज़रीन काम उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताई है कि अफ़गानिस्तान के 85% इलाके तालिबान की गिरफ्त में हैं। पिछले 2 महीने के दौरान हमने तकरीबन 170 के करीब अजला पर कब्ज़ा किया है और इसी तरह से इससे कबल हमारे पास 100 से ज़ायद अजला थे। तो बुनियादी तौर पर अब 400 अजला में से 270 के करीब अजला तालिबान की गिरफ्त में है और तालिबान की वहाँ पर हुकूमत बहाल है और तालिबान की रिट कायम है। लिहाजा ये पैगाम है काबुल हुकूमत को कि हमारे ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल से बाज रहे। हम भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात करें
और मुज़ाकरात के ज़रिए से मामला तय हो जाए और मुस्तकिल हुकूमत कायम हो। तालिबान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हम इस्लामिक सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम नहीं मानेंगे और ये बात हमने तमाम दुनिया को बता दी है, पूरी दुनिया को बता दी है। और ये बात उन्होंने कहा है कि हम इस इस्लामी सिस्टम पर हमें कोई भी अगर मजबूर करेगा तो हमारी उससे लड़ाई होगी। यानी रूस के कैपिटल के अंदर बैठकर तालिबान ये ऐलान कर रहे हैं कि रूस भी ये बात कान खोल कर सुन ले कि हम इस्लामी सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम नहीं मानेंगे, ना ही हमें फोर्स किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये बात भी कही है कि जितने भी ताजर हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ताजर बरादरी और दीगर कम्यूनिटी के लोगों को हम बराबर हकूक़ दे रहे हैं, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हम कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो काबुल हुकूमत है इसको हम दावत देते हैं कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन हमारी शराइत उन्हें तस्लीम करना होंगी, वरना हमारी और उनके दरमियान इसी तरह से लड़ाई जारी रहेगी। तो दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक से तालिबान के राबते भी जारी हैं, तालिबान के मुआहदे भी हो रहे हैं और अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अक्सर और बेशतर इलाकों पर कंट्रोल भी हासिल कर रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान का दावा है कि ये हमारी फतूहात पूरे अफ़गानिस्तान पर हमारी बालादस्ती, हमारी हुक्मरानी की अलामत है, लिहाजा तालिबान की इस्लामी हुकूमत को कबूल कर लिया जाए। नाज़रीन काम आप जानते हैं तालिबान को इस्लामी हुकूमत से दूर रखने के लिए रशिया, चाइना और अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अक्सर और बेशतर ममालिक कोशिश कर चुके हैं कि तालिबान को समझाया जाए कि डेमोक्रेसी का हिस्सा बन जाए। लेकिन तालिबान कहते हैं कि जिस तरह से रूस के अंदर वन पार्टी सिस्टम है और पुतिन पिछले 20 सालों से इक़्तिदार में है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। और चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम है और एक ही पार्टी हुक्मरान है, तो हमने उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और अमेरिका का अपना जो वहाँ पर फेडरल सिस्टम है, 2 पार्टियों की हुकूमत होती है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते। तो यूरोप का अपना जमहूरी सिस्टम है। तो लिहाजा तालिबान का मुतालबा है कि अफ़गान अवाम जो इस्लामी सिस्टम चाहते हैं, ये इस्लामी सिस्टम अफ़गान अवाम की राय के मुताबिक नाफिज करवाया जाए, इसमें रुकावटें खड़ी ना की जाएँ। तो ये बुनियादी तौर पर तालिबान का दुनिया से मुतालबा है और तालिबान के सामने दुनिया सरेंडर भी कर रही है। तो बहरहाल नाज़रीन काम इस वीडियो के बारे से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।